ओम शांति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये सत्य है, यही एक सत्य है, ये परम सत्य है। इस विचार मात्र से ही जीव सभी भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये विचार, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, परम सुख देने वाला है, सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त करने वाला है। मैं आत्मा चेतन स्वरूप हूँ। मेरा शरीर, मेरी देह जड़ स्वरूप है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मेरा शरीर 5 तत्वों का बना है, नाशवान है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। शरीर मेरे कवच हैं। जिस प्रकार शरीर वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर धारण करती है। मैं आत्मा शरीर के द्वारा सभी कार्य संपन्न करती हूँ। कानों से सुनना, आँखों से देखना, मुंह से बोलना, हाथों से कार्य करना, ये सभी मैं आत्मा शरीर के द्वारा करती हूँ। मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ, कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे पिता शिव बाबा हैं, जो चराचर जगत के स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक, जो एक संकल्प मात्र से कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, वह शिव बाबा मेरे पिता हैं। मैं शिव बाबा की संतान हूँ। शिव बाबा ने मेरे पर असीम कृपा की, असीम कृपा की कि कोटि कोटि आत्माओं में से मुझ आत्माओं को चुना। मुझ आत्मा को चुनकर मुझे अपनी गोद में बैठाया। मुझे अपनी गोद में बैठाकर अपनी दृष्टि दी, अपनी शक्तियाँ प्रदान की और अष्टगुण प्रदान किए। शिव बाबा ने मुझे शुद्ध स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप, धर्म स्वरूप, प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप, ये अष्टगुण शिव बाबा ने मेरे अंदर स्थापित करके, मुझे अपनी दृष्टि प्रदान करके, मेरे सिर पर अपना हाथ रख के, मुझे अनंत शक्तियाँ प्रदान करके, मुझे मानव का सुंदर चोला पहनाकर, इस आशय के साथ, इस विश्वास के साथ इस संसार में भेजा, जो संसार मेरे प्रभु की सबसे श्रेष्ठ रचना है, उस संसार में शिव बाबा ने मुझे प्रेषित किया। एक
आशय विश्वास के साथ कि मैं उनका बिंदु स्वरूप, मेरे पिता शिव बाबा ज्योति स्वरूप हैं, प्रकाश का सागर हैं। मैं बिंदु स्वरूप इस संसार में जाकर प्रभु की बनाई हुई सृष्टि, मेरे पिता की बनाई हुई सृष्टि को सुंदर बनाए रखने में सहायक बनूंगा। संसार में जितने जीव, जितने प्राणी जो किसी अभाव में हैं, जो किसी कष्ट में हैं, जो आत्माएं इस संसार में आकर अपने मूल मार्ग से भटक गई हैं, शिव बाबा से दूर हो गई हैं, अपने मूल गुणों को त्याग चुकी हैं, पीड़ित आत्माएं हैं, उन सब की मैं सहायता करूंगा। उन सब को जो मुझे अनंत शक्तियाँ शिव बाबा ने प्रदान की हैं, उन शक्तियों के द्वारा उनको पुनः शिव से जोड़ने का प्रयास करूंगा। प्रकृति का संरक्षण करूंगा। जो कुछ प्रभु ने मुझे अपने प्रारब्ध के बल पर दिया है, उन सभी सुखों का, उन सभी भोगों को भोगते हुए, संसार में रहकर भी संसार में न रहते हुए, देही के भान में रहकर सदैव शिव बाबा के साथ अपना संबंध बनाए रखूँगा। देह के बार में कभी नहीं आऊँगा। मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप में रहकर, अपने मूल गुणों को जीते हुए सदैव देही के बान में रहकर अपने पिता का स्मरण, पिता की याद में लीन रहूँगा। परंतु जब कोई भी जीव, कोई भी प्राणी प्रभु से अनंत शक्तियाँ प्राप्त करके इस संसार में आता है, संसार में आकर वो धीरे धीरे अपने मूल गुणों से, मूल स्वभाव से विपरीत होने लगता है। संसार का आकर्षण, मान सम्मान, लाभ हानि, धन संपदा से प्रभावित होने लगता है। जो प्रभु ने उसे दिया, जो शिव बाबा ने उसे दिया, जो प्रारब्ध के बल पर उसे प्राप्त हुआ, उन सब से संतुष्ट न होकर वो सुख दुख से आसक्त होने लगता है, लाभ हानि से प्रभावित होने लगता है। जो कुछ दूसरों के पास है वो पाने की इच्छा उसके मन में प्रबल होने लगती है। उसके मन में इच्छा होती है, काम जागृत होता है कि संसार में सबसे अग्रिम रहे, सबसे अधिक धनवान, सबसे अधिक संपत्तिवान, ऊंचा पद, व्यवसाय, ये सब उसके पास हो। संसार में सभी प्राणी जीव उसका आदर सम्मान करें, वो सभी का मार्गदर्शन करें, संसार में उसकी ख्याति हो। ये सब उसके मन में विचार, इच्छाएं, काम उत्पन्न होने लगता है। और जब ये सब इच्छाएं वो अपने मूल स्वभाव में रहकर, धर्म के मार्ग पर चलकर, सत्य के मार्ग पर चलकर नहीं पा सकता, तो वो अपने मूल गुणों से भी विपरीत हो जाता है। अपने देही के भान को त्याग कर देह के भान में आ जाता है। वो किसी भी मूल्य पर ये सब प्राप्त करना चाहता है और इस सब पाने के लिए वो अपना मूल मार्ग भटक जाता है, शिव से दूर हो जाता है, अपने पिता से दूर हो जाता है, देह के भान में आ जाता है। वो अपने मूल सुख जो हैं, जो प्रभु ने उसे जैसा परिवार दिया है, जैसा माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, संतान, वो सब सुखों की वेलना करके
केवल और केवल वो पाना चाहता है जो दूसरों के पास है, सभी मूल सुखों का त्याग करता है। जो प्रभु ने उसे दिया उसको बिना भोग कर और पाने की इच्छा में पूरा जीवन प्रयत्नशील रहता है, शिव से दूर हो जाता है, आत्मा निर्बल हो जाती है, ख्याति के पीछे भागती है। धन संपत्ति मान सम्मान का लोभ होता है। जीव ये भूल जाता है कि ये भौतिक साधन हैं, इनको प्राप्त करने के बाद वो ख्याति तो प्राप्त हो जाती है, परंतु ये ख्याति शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार धन पाने से, संपदा पाने से, ऊंचा पद व्यवसाय होने से जीव संसार में ख्याति तो प्राप्त कर लेता है, परंतु जब धन चला जाता है, जब पद व्यवसाय चला जाता है, तो उसकी ख्याति भी साथ ही समाप्त हो जाती है। जीव को चाहिए कि संसार में ख्याति पाने के लिए कार्य न करे, कीर्ति पाने के लिए कार्य करे, क्योंकि कीर्ति आत्मा से जुड़ी होती है। कीर्ति अलौकिक शक्ति से जुड़ी होती है। कीर्ति सदैव बनी रहती है, जबकि ख्याति अल्पकाल के लिए प्राप्त होती है। कीर्ति जब कोई जीव प्राणी समाज के हित के लिए, दूसरों के हित के लिए कोई कार्य करता है तो उसे कीर्ति प्राप्त होती है, जो सदैव बनी रहती है। जैसे हजारों हजारों वर्षों के बाद आज भी भगवान कृष्ण की कीर्ति सर्वव्याप्त है। गणेश जी को सदैव स्मरण किया जाता है। कीर्ति अध्यात्म से जुड़ी है, परमार्थ से पाई जाती है। ख्याति धन पद व्यवसाय के समाप्त होते ही समाप्त हो जाती है। हम अपने मूल गुणों में कितना जीते हैं, जीव अपने मूल गुणों में कैसे रहें, धन संपत्ति मान सम्मान पद व्यवसाय से प्रभावित न हो, जीव को चाहिए कि सांसारिक सुखों एवं दुखों से प्रभावित न होकर भौतिक साधनों, भौतिक संबंधों, धन संपत्ति, मान सम्मान, पद व्यवसाय के लोभ एवं शक्ति को त्याग दे, क्योंकि मान सम्मान, पद व्यवसाय, लाभ हानि ये सब शरीर से जुड़े हुए हैं, और जब तक जीव देह के मान में रहता है तब तक इनसे मुक्त नहीं हो पाता है। जीव को ज्ञान पाना है। ज्ञान का होना अच्छा है, परंतु ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं तो जब तक हम उस ज्ञान को अपनी दिनचर्या में नहीं डालते, अपने कर्मों में नहीं उसका लाभ लेते, तब तक वो ज्ञान निरर्थक है। मान लो कि हमें ज्ञान है कि झूठ बोलना पाप है, परंतु उसके बाद भी हम झूठ बोलते हैं, तब इस ज्ञान का क्या अर्थ है। हम ये जानते हैं कि अग्नि में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, परंतु फिर भी हम अग्नि में अपना हाथ डाल देते हैं। ऐसे ज्ञान का क्या लाभ है। ज्ञान जब हम दिनचर्या में लाते हैं, अपने कर्मों में उसका प्रयोग करते हैं,
अपनी कार्यशैली में उसको डालते हैं, तब वो ज्ञान उपयोगी होता है, तब उस जीव को कर्मयोगी कहा जाता है। अब जो ज्ञानी है, जो कर्मयोगी है, वो सदा देही के बान में रहता है, क्योंकि देह के भान में रहकर वो अपने मूल स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता। देह से अभिमान उत्पन्न होता है एंड देही स्वाभिमान से जुड़ी है। अभिमान का अर्थ है ईगो और स्वाभिमान है सेल्फ एस्टीम। जो हम संसार में आकर प्राप्त करते हैं, जो भौतिक साधन हम संसार में आकर पाते हैं, उनसे अहंकार उत्पन्न होता है, देह का अभिमान उत्पन्न होता है। ईगो क्या है, देह का अभिमान क्या है, ये कब आती है? जब संसार में आकर हम कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, कोई नेता है, कोई अभिनेता है, तो जब हम उस भान में जीवन जीते हैं जो हमने संसार में आकर पाया, तब हमें अभिमान होता है, अहंकार होता है, जो हमें पतन की ओर लेकर जाता है। क्योंकि किताबों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान तब तक अर्थ नहीं रखता जब तक हम उसका सदुपयोग नहीं करते। ईगो कम्स आउट ऑफ व्हाट वी हैव एक्वायर्ड इन दिस वर्ल्ड। जब संसार में आकर हमने अपने कृत्यों से पाया है, वो उससे अहंकार की उत्पत्ति होती है, उसे हम ईगो कहते हैं। जबकि स्वाभिमान, सेल्फ स्टीम है जो, वो हमें देही के भान से आती है। जैसे हमारा मूल स्वभाव है सत्य बोलना, शांत रहना, किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में हमें क्रोध ना आए, अशांत मन ना हो हमारा, वो हमारा मूल स्वभाव है। जब कोई कहता है कि मैं अपने मूल स्वभाव से समझौता नहीं कर सकता, मैं सत्य को नहीं त्याग सकता, तो ये स्वाभिमान है, क्योंकि ये आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसको आत्मसम्मान भी कहा जाता है। ये सेल्फ स्टीम है। जब हम अपने मूल गुणों से समझौता नहीं करते, जब हम अपने मूल गुण छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं होते किसी भौतिक लाभ के लिए, तो ये स्वाभिमान कहा जाता है। देह के बान को त्याग कर हमें देही के बान में आना है। हमें आत्मा अपने आप को मानकर चलना है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जिस प्रकार हम अपने इस भौतिक मकान से, घर से जब हम कहीं जाते हैं, दूर होते हैं अपने घर से, तो घर का स्मरण हमें सदैव आता है। हमारे मन में सदैव घर की छवि बनी रहती है। हमें ध्यान आता है हमारा घर कैसा होगा, हमारे परिवार वाले कैसा। हम घर में CCTV स्पाई कैमरा लगाते हैं ताकि हम अपने घर के साथ जुड़े रहें। इसी प्रकार जो हमारा मूल निवास है, जो शिव धाम है, जो परम धाम है, जहाँ से हम थोड़े समय के लिए धरती पर आए हैं, अपने प्रारब्ध को भोगने, अपना पाठ प्ले करने, जो थोड़े समय के लिए हम धरती पर आए हैं, हमारा स्थायी घर शिव धाम है। हमें उस शिव धाम की, अपने घर की याद अपने अंदर बनाई रखनी है। अब शिव धाम में, अपने मूल निवास में तो हम स्पाई कैमरा, CCTV कैमरा लगा नहीं सकते हैं। वे कैमरा क्या है? हमें मन के अंदर CCTV कैमरा लगाना है, क्योंकि हम शिव धाम में तो कैमरा नहीं लगा पाएंगे। हमें अपने मन के अंदर CCTV कैमरा लगाना है। वह ये है कि अपने मन के तार शिव बाबा के साथ जोड़ने हैं। मान लो हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, जब तक मोबाइल का प्लग हम इलेक्ट्रिक सॉकेट में नहीं लगाते, तब तक मोबाइल चार्ज नहीं होता, शुरू नहीं होता चार्ज होना। अब हमें वीडियो देखना है। अगर हम वीडियो देखना चाहते हैं, तो जब तक हमारा मोबाइल पूरी तरह चार्ज नहीं हो जाता, हम वीडियो नहीं देख पाते। हमें इसी प्रकार अपने मन को चार्ज करना है, फुली चार्ज करना है अपने मन को। वो कैसे होगा? अपने पिता और अपने मूल घर
से जुड़ना है। हमें अपने मन को चार्ज करने के लिए मन में निरंतर अपने पिता शिव बाबा की याद बनाकर रखनी है। हर घड़ी, हर पल, हर श्वास के साथ हमें शिव बाबा के साथ जुड़ना है। इस प्रकार निरंतर प्रभु की याद से, शिव नाम का मनन चिंतन करने से, अपने हृदय में शिव की छवि, ज्योतिर्लिंग जो इस संसार का आधार है, उसको अपने मन में निरंतर ध्यान करने से हम पूरी तरह से, हमारा मन चार्ज हो जाएगा। जब हमारा मन पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तब हम उस प्रभु से, अपने पिता से जुड़ सकते हैं। तब हमारा सीसीटीवी कैमरा, स्पाई कैमरा जो अपने मन में हमने लगाया है वो चलना लग जाएगा। तब हमें निरंतर शिव का छवि दिखाई देने लग जाएगी। तब हमें अपने घर का दृश्य हमारी आंखों के सामने आने लग जाएगा। अब मेरा पिता से संबंध स्थापित हो गया है। अब शिव बाबा से मेरा पिता पुत्र का संबंध स्थापित हो गया है। मैं आत्मा अपने मूल घर शिव धाम में जाने का विचार कर रही हूँ। अब मैंने विचार निश्चय कर लिया है कि मुझे अपने घर का चक्कर लगाना है, अपने मूल घर को देखने, अपने पिता से मिलने मुझे जाना है। मुझे दिन में, मैं आत्मा दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार घर की यात्रा पर जाऊंगी। सभी आत्माएं जो संसार में आती हैं उन्हें 1 बार दिन में, 2 बार, 3 बार, 4 बार अपने घर का चक्कर लगाना है। हमारे मन में बार बार अपने पिता को, अपने घर को देखने की इच्छा हो। इस प्रकार हमें शिव का, अपने पिता का चिंतन करना है, क्योंकि ये इच्छा हमारे मन में सदैव बनी रहे। अपने घर का ध्यान सदैव हमारे मन में बना रहे। हमारे मन में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उस पर सदैव हमें पिता अपने घर में बैठे हुए दिखाई देते रहें। अब मैं अपने घर की ओर अग्रसर हो रही हूँ। अपने स्थूल शरीर को पृथ्वी पर ही त्याग कर मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने पिता से मिलने, अपने घर को देखने निकल पड़ी हूँ। मेघों को चीरते हुए और ऊपर, उससे भी ऊपर, बहुत दूर मैं आत्मा अंतरिक्ष में जा रही हूँ। बहुत आगे, बहुत दूर, चंद्रलोक, सूर्यलोक से भी परे मैं आत्मा जा रही हूँ। हमें घर में जाने के लिए समय नहीं लगता है, क्योंकि आत्मा इतनी तीव्र गति से यात्रा कर सकती है। विचारों से भी तीव्र गति से आत्मा एक पल में अंतरिक्ष में करोड़ों मील का यात्रा कर पाने में सक्षम है, क्योंकि विचारों से भी तीव्र गति है आत्मा की उड़ने की। मैं आत्मा तीव्र गति से उड़कर अपने पिता शिव का ध्यान करके और आगे जा रही हूँ। दूर मुझे बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। चारों दिशाओं में सफ़ेद प्रकाश ही प्रकाश है, हर ओर दुधिया उजाला है। मैं आत्मा इस लोक का स्मरण कर रही हूँ। ये मेरे बाबा का घर है। मैं आत्मा देख पा रही हूँ कि मैं ब्रह्मलोक से भी पहुँच गई। मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ इस लोक के अंदर, इस सूक्ष्म जगत के अंदर प्रवेश कर रही हूँ। सामने मेरे बाप दादा खड़े हैं। बाप दादा मुझे देखकर अति प्रसन्न हो रहे हैं। मेरे बाप दादा ने मुझे दृष्टि दी है। मैं अनुभव कर रही हूँ कि बाप दादा ने मेरे सिर के ऊपर अपना हाथ रखा है और मुझे विजयी भाव का आशीर्वाद दिया है। बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि जिस प्रकार मैं अपने पिता, जो उनका भी पिता है, शिव जो सर्वशक्तिमान हैं, जो ज्योति स्वरूप हैं, जो ज्योति के सागर हैं, जो मेरे पिता हैं, जिस प्रकार मैंने संकल्प लिया है अपने घर जाने का,
अपने पिता को देखने का बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं विजयी हो जाऊं, मैं अपने पिता के दर्शन कर पाऊं, मैं अपने घर की यात्रा सफल कर पाऊं। बाबा से आशीर्वाद लेकर अपने सूक्ष्म शरीर को वहीं पर त्याग कर मैं आत्मा बिना सूक्ष्म शरीर के, बिना स्थूल शरीर के तीव्र गति से अपने घर की ओर बढ़ चली हूँ। दूर मुझे प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। चारों दिशाओं में लाल प्रकाश है। हर ओर मुझे लाली ही लाली दिखाई दे रही है। और ऊपर जाते हुए मुझे ऐसा लग रहा है, स्मरण आ रहा है कि मेरा घर पास आ रहा है। ये मेरे पिता का तेज है जिसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैला हुआ है। हर ओर लाल ही लाल दिखाई दे रहा है। जब हम अपने घर में बहुत समय के बाद भी आते हैं तो हमें घर का थोड़ा थोड़ा स्मरण आता है। अपने रास्ते, अपनी गलियां, वो सब स्मरण आती हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी रास्ते से शिव बाबा ने, मेरे पिता ने मुझे सर्वगुण संपन्न करके, सभी शक्तियाँ प्रदान करके, अनंत शक्तियाँ देकर संसार में प्रेषित किया था। और इसी रास्ते से ही मैं होकर इस संसार में, इस धरा पर मैंने मानव का चोला पहना था। उन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ते हुए मैं अपने घर के बिल्कुल समीप आ गई हूँ। अब मैं घर के अंदर प्रवेश कर रही हूँ। सामने मेरे पिता शिव बाबा विराजमान हैं। मैं आत्मा देख पा रही हूँ कि बहुत सारी आत्माएं अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। मैं आत्मा अपने पिता शिव बाबा से, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो संबंध है वो मेरे पिता हैं, और पिता के पास जाने के लिए संतान को कुछ नहीं करना पड़ता, कोई संकोच नहीं होता। मैं निसंकोच होकर अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गई हूँ। मैं अनुभव कर रही हूँ कि शिव बाबा ने मेरे सिर के ऊपर अपना हाथ रखा है। शिव बाबा मुझे अपनी अनंत शक्तियों से नवाज रहे हैं, मुझे अनंत शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं, मुझे अपनी अनंत शक्तियों से सुसज्जित कर रहे हैं। शिव बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। शिव बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। शिव बाबा मुझे लाड लगा रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, मेरे सिर पर अपना हाथ फेर रहे हैं। शिव बाबा ने अपनी अनंत शक्तियाँ मुझे दे दी हैं। मुझे शिव बाबा ने दृष्टि प्रदान की है। मैं शिव बाबा से अनंत शक्तियाँ लेकर, जो मैं धरा पर जाकर मैं आत्मा जो निर्बल हो गई थी, उस सभी शक्तियों को पुनः जागृत करके मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न होकर उस ज्योति के सागर, उस ज्योति स्वरूप की मैं आत्मा जो संतान हूँ, वो मेरे पिता हैं, उनसे अनंत शक्तियाँ पाकर, उनसे दृष्टि लेकर अपने पिता से सर्वगुण संपन्न होकर मैं बिंदु स्वरूप आत्मा अपने पिता को नमन करके पुनः अपने जो प्रारब्ध है, जो शेष मेरा प्रारब्ध है, उसको भोगने के लिए पुनः जो मेरे कार्य शेष रह गए हैं धरा पर, संसार को, निर्बल आत्माओं को सशक्त करने के लिए, संसार को ज्ञान प्रदान करने के लिए मैं आत्मा पुनः धरती की ओर अग्रसर हो रही हूँ। पुनः मैं आत्मा ब्रह्मलोक से अपने सूक्ष्म शरीर को धारण करके तीव्रता से धरती की ओर बढ़ रही हूँ। मेघों को चीरते हुए मैं आत्मा धरती पर आ गई हूँ। धरती पर आकर अपने स्थूल शरीर को जब मैंने धारण किया तो मैं अनुभव कर रही हूँ, मैं आत्मा, कि मेरा शरीर कंचन जैसा हो गया है। मेरे शरीर से जो शक्तियाँ हैं, जो मेरे शरीर से जो किरणें प्रभावित हो रही हैं, उससे जो भी मेरे समीप हैं, जो भी मेरे आत्माएं मेरे समीप में हैं, वो सभी शक्तिवान हो रही हैं। उन सभी की जो निर्बलता है वो समाप्त हो रही है। वो आत्माएं
मुझसे दृष्टि दे रही है। मैं समस्त संसार को, समस्त प्राणियों को दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ। मैं आत्मा अपने आप को अति शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। अब जो अनंत शक्तियाँ शिव बाबा ने मुझे दी हैं, अब मुझे अपने कार्य में लग जाना है। अब मुझे उन अनंत शक्तियों के द्वारा संसार के कार्य कल्याण के लिए कार्य करना है। अपने प्रारब्ध को अपनी देही के भान में रहते हुए निभाना है। समस्त संसार के कल्याण के लिए कार्य करना है। मैं आत्मा शिव बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे अनंत शक्तियाँ प्रदान करके इस धरा पर भेजा है। मैं आत्मा संकल्प लेती हूँ कि आज के बाद जो शक्तियाँ जो मुझे शिव बाबा ने दी हैं, जो मुझे शिव बाबा ने समर्थ दिया है, मैं संसार के कल्याण के लिए, उन निर्बल आत्माओं के उत्थान के लिए उनका प्रयोग करूँगी। मैं आत्मा ये संकल्प लेते हुए अपने प्रारब्ध के भोगने के लिए शिव बाबा के चरणों कोटि कोटि बार नमस्कार करके शिव बाबा को नमन करती हुई अपने कार्य में लग गई हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।